हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी सीरीज़। आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में हर कोई एडवाइस देने लगता है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, कॉफ़ी बंद करो, पाइनएप्पल डेंजरस है। और ऑनेस्टली इतना कन्फ्यूज़न होता है कि मॉम्स को समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली सेफ़ क्या है। तो आज इस वीडियो में हम साइंटिफिकली और सिंपली बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए, क्यों अवॉइड करने चाहिए और कौन से मिथ्स सिर्फ मिथ्स हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में डाइट सिर्फ मॉम के लिए नहीं, बेबी की ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी क्रूशियल होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉ या अंडर कुक्ड फूड की। प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी नेचुरली थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए इन्फेक्शंस का रिस्क हो सकता है। आपको अवॉइड करना चाहिए हाफ फ्राइड अंडे, रॉ मीट यानी कच्चा मांस, सुशी मेड विद रॉ फिश और अंडर कुक्ड चिकन, कच्चा चिकन या फिर कम पका हुआ चिकन, क्योंकि इन फूड्स में बैक्टीरिया या पैरासाइट्स हो सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, इसलिए ये हमें अवॉइड करने चाहिए। तो इसलिए ये फूड प्रेगनेंसी में अवॉइड करने को कहा जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सीवियर इन्फेक्शन अगर हो गया तो मॉम और बेबी दोनों को अफेक्ट करता है। चलते हैं दूसरी बात पर, वो है कि स्ट्रीट फूड। देखिए, क्रेविंग्स सबको होती हैं। आपका मन करता है गोलगप्पे, मोमोज़, चाउमीन, कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अनहाइजीनिक फूड से पेट का इन्फेक्शन, उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ओकेजनली आप बाहर का खा सकते हैं, बट हाइजीनिक प्लेस से खाएं। जहां आपको पता है कि भाई हाइजीन से खाना बनाया जा रहा है, वहां से आप खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओकेजनली। रिस्की रोड साइड अनहाइजीनिक फूड को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। चलते हैं तीसरी पार्ट पर, जो है कैफ़ीन। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉफ़ी पी सकते हैं क्या? तो गुड न्यूज़ इज़ कम्प्लीटली बंद करना ज़रूरी नहीं होता, बट एक्सेसिव कैफ़ीन अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा कैफ़ीन से नींद डिस्टर्ब होती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और हाई अमाउंट ऑफ कैफ़ीन बेबी की ग्रोथ पर भी असर डाल सकता है। तो इसलिए आप कैफ़ीन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ मॉडरेट अमाउंट में। और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ीज़ अवॉइड करें और एनर्जी ड्रिंक्स भी अवॉइड करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है अल्कोहल और स्मोकिंग। ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में अल्कोहल बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, इसलिए पूरी तरह से अवॉइड करें। स्मोकिंग भी बहुत हार्मफुल है, इससे बेबी का ग्रोथ अफेक्ट हो सकता है, बेबी लो बर्थ वेट का पैदा हो सकता है और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकते हैं। इवन पैसिव स्मोकिंग, यानी अगर कोई आपके पास में स्मोक कर रहा है और आपने वो भी इनहेल कर लिया तो वो भी हार्मफुल हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हाई मर्क्यूरी फ़िश जनरली हेल्दी होती है क्योंकि उसमें प्रोटीन और ओमेगा 3 होता है, लेकिन कुछ लार्ज फ़िश वैराइटीज़ में मर्क्यूरी ज़्यादा होता है और ज़्यादा मर्क्यूरी से बेबी का नर्वस सिस्टम और ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में फ़िश चूज़ करते टाइम मॉडरेशन और प्रॉपर गाइडेंस इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है पपाया एंड पाइनएप्पल मिथ। ये सबसे फेमस प्रेगनेंसी मिथ है। ये कि लोगों को सुना होगा आपने कहते हुए कि पपाया और पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। रो पपाया अवॉइड करना बेटर माना जाता है, लेकिन राइप पपाया मॉडरेट क्वांटिटी में सेफ़ माना जाता है। बस ध्यान रखें कि कच्चा पपीता ना खाएं। इवन कच्चा कोई भी फ्रूट अवॉइड ही करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, रैंडम मेडिसिन्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स।
तो प्रेगनेंसी में बिना एडवाइस के मेडिसिन्स लेना डेंजरस हो सकता है। इवन कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स या सप्लीमेंट्स भी सेफ़ नहीं होते। इसलिए आपको क्या अवॉइड करना है, आपको बिना बात की पेन किलर्स अवॉइड करनी है। इनफैक्ट डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई भी पेन किलर नहीं लेना है। इसके अलावा हर्बल पाउडर्स, वेट लॉस चाय और रैंडम सप्लीमेंट्स ये सब अवॉइड करें। सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लें। अब इतनी रेस्ट्रिक्शंस के बाद आप सोच रहे होंगे तो फिर खाना क्या है? तो सिंपल आंसर है बैलेंस्ड होममेड डाइट। इसमें आप इंक्लूड करें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, दालें, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, नट्स और अच्छा हाइड्रेशन। प्रेगनेंसी में परफेक्ट डाइट नहीं होती, कंसिस्टेंट हेल्दी चॉइसेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। और रिमेंबर दिस, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। इंटरनेट की हर एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। अपने डॉक्टर की एडवाइस और अपने बॉडी सिग्नल्स को इम्पॉर्टेंस दीजिए। हेल्दी मॉम विल बी इक्वल टू हेल्दी बेबी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा प्रेगनेंसी मंथ चल रहा है। फॉलो फॉर मोर डॉक्टर अप्रूव्ड प्रेगनेंसी टिप्स।